ये आदित्य पूरे 2 माह से समंदर में इधर उधर भटकता फिर रहा था। केवल कच्ची मछलियां खाकर किसी तरह अपनी जान बचाए हुए था। उस दिन भूख और थकावट इतनी हावी हो गई कि उसके दिमाग में अपने ही बेटे को लेकर बेहद डरावने विचार आने लगे। जैसे ही उसने बेटे को उठाने की कोशिश की, स्वाति ने तुरंत चप्पू से उस पर वार किया, उसे गिरा दिया और सीधे समंदर में धक्का दे दिया, जहाँ वो मछलियों का शिकार बन गया। इसके बाद स्वाति अपने दोनों बच्चों के साथ लहरों के सहारे बहती रही। अंततः जब वो भूख के कारण बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुके थे, तभी स्वाति की नजर दूर किसी जमीन जैसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन गौर से देखने पर सच में एक टापू दिखाई दिया। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। नाव किनारे आ लगी और स्वाति बच्चों को साथ लेकर उस टापू पर उतर गई। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। उसने औजार से नारियल गिराए, थोड़ा पानी पीकर खुद को संभाला, फिर कपड़े के सहारे सामान को किनारे तक खींच लाया और एक छोटा सा आसरा तैयार कर लिया। इसके बाद वो बच्चों को लेकर मीठे पानी की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही उन्हें एक साफ सुथरी मीठे पानी की धारा मिल गई। उसने बोतलों में पानी भर लिया। आसपास केले, पपीता और अरबी जैसी खाने की चीजें भी मौजूद थीं। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। लेकिन उस टापू का मौसम बहुत अनिश्चित था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बच्चों को लेकर तुरंत अपने बनाए हुए आश्रय में पहुंची, लेकिन वो बारिश के सामने टिक नहीं पाया। मजबूरी में उसने बच्चों को कंबल से ढक दिया और खुद बाहर भीगती रही। बारिश थमने के बाद वो आश्रय पूरी तरह बेकार हो चुका था। स्वाति समझ गई कि अब एक मजबूत ठिकाना बनाना बेहद जरूरी है। तभी बेटे अर्जुन ने उसे आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। वो खुशी से अंदर चली गई। झोपड़ी टूटी फूटी जरूर थी, लेकिन रहने लायक जरूरी सामान वहाँ मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि पहले भी कोई फंसा हुआ इंसान यहाँ रह चुका है। थोड़ी सफाई के बाद वो जगह उनके लिए सुरक्षित घर बन गई। समय गुजरने के साथ स्वाति ने भाले से मछली पकड़ना सीख लिया और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछली बनाने लगी। बच्चों को भी वहाँ खेलने के लिए नए साथी मिल गए। धीरे धीरे तीनों की जिंदगी शांत और संतुलित होने लगी। बच्चों ने इस जीवन शैली को पूरी तरह अपना लिया। एक दिन वो नाव लेकर मछली पकड़ने निकल पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि रस्सी ढीली होकर खुल गई और नाव लहरों के साथ बहने लगी। तभी पानी में एक खतरनाक शार्क भी नजर आई। दोनों बच्चे ऊंची चट्टान पर खड़े डर के मारे जड़ हो गए। शाम होते होते छोटी बहन प्रीति ने एक बड़ी मछली पकड़ ली और उसे दूर फेंक दिया। खून की गंध से आकर्षित होकर शार्क उसी दिशा में चली गई और दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे वापस आ गए। जब स्वाति को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई। उसने सख्ती से हिदायत दी कि शाम ढलने से पहले हमेशा घर लौट आना चाहिए, क्योंकि रात के समय किनारा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान आया और झोपड़ी की छत उखड़ गई। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए स्वाति अकेले ऊपर चढ़कर छत ठीक करने लगी, लेकिन इसी वजह से उसे तेज बुखार आ गया और वो बिस्तर से उठने की हालत में नहीं रही। अपनी आखिरी सांसों से पहले उसने बच्चों अर्जुन और प्रीति से कहा कि वो हमेशा एक दूसरे से स्नेह रखें, साथ निभाएं और साहस के साथ जीवन जी। उसने अपनी अंतिम विश्राम की जगह भी खुद ही तय कर दी। हालांकि अर्जुन उसका गोद लिया हुआ बेटा था, फिर भी उसने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। आखिरी पल में माँ और बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया।